हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआईएस के काउंसलिंग में जो स्कैम्स हुए हैं बच्चों के साथ में। बहुत बड़ा धोखा किया गया है कुछ बच्चों के साथ में। जैसे उन्हें बताया कुछ और गया था। उन्हें बताया गया था कि आपको ताजमहल मिलेगा। क्या बताया गया था? आपको ताजमहल में एडमिशन कराएंगे। लेकिन आपका एडमिशन हुआ कहाँ पे? तो खंडहरों में हुआ है, कुतुब मीनार में आपका एडमिशन कराया गया है। ठीक है, तो भैया काउंसलर पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं काउंसलरों से कि आपने बताया था, ये हमें बिना बताए आपने चॉइस फिलिंग ऐड कर दी थी इन कॉलेजों का। उन्हें भरोसा दिया गया था कि तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये कॉलेज नहीं मिल के उन्हें मिला ये वाला कॉलेज है। बच्चों की मजबूरी बन गई फर्स्ट राउंड में वो फ्री एग्जिट कर पाए। फिर कुछ मिसगाइड वाले भी वीडियो बने जो अब की प्राइवेट कर चुके हैं वो लोग वीडियो, जहां पे ये बताया गया था कि आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहां पे भी गाइड किया था कि आप नोडल सेंटर नहीं जाइए, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको फंसा चुके हैं उन लोगों से बाहर निकलिए आप लोग। कुछ मतलब कि आप समझिए चीजों को। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कैंपस में प्री बुकिंग नाम का चीज नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने कराया, आज देखो अगर प्री बुकिंग होती तो फिर कट ऑफ क्यों गोयल की 381 जाती? तो फिर 150 नंबर वाले बच्चों को भी गोयल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। 491 नंबर गुरु गोरखनाथ के गए। ये कट ऑफ क्यों बन रहे हैं? किसी भी कॉलेज का कट ऑफ क्यों बना? दिव्य ज्योति का कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई? तो क्या जो बच्चे दिव्य ज्योति में प्री बुकिंग करा के रखे थे 190 वाला, उनको कॉलेज मिला है? बिल्कुल नहीं मिला, खाली हाथ बैठे हुए हैं। फर्स्ट राउंड में हो सकता था वो 4-5 कॉलेज का चॉइस फिलिंग करके चले होते तो आज एक अच्छा कॉलेज मिल गया होता उन्हें। लेकिन उनके कुछ गलतियां और मिस्टेक और नासमझियों ने बच्चों के जिंदगी, और कुछ बच्चे हैं जो कुछ कंसल्टेंट हैं जो उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा भ्रमित किया हुआ है। उन लोगों ने एक होता है ना माहौल बना करके, एक इन्वायरमेंट बना करके बच्चों को एक ऐसे जाल में फंसाया अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए मैं स्पष्ट शब्दों से ये बात कह रहा हूं। हमारे पास भी धमकियां खूब आती हैं, कंसल्टेंटों ने खूब धमकियां दी हैं, लेकिन हम लोग ना तो किसी धमकियों से डरते हैं। अगर बच्चा कोई फंसा हुआ है, कोई किसी में दिक्कत में आ रहा है, तो हम उसकी बाकायदा पूरी हेल्प करते हैं और उसे वहां से निकाल के लाते हैं। यहां तक कि कुछ कंसल्टेंटों ने खुद का ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी और नंबर डाल करके बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है, ताकि बच्चा खुद से अपना फॉरगॉट पासवर्ड भी ना कर सके और चॉइस फिलिंग जो उसका है वो खुद से ना देख पाए। ऐसे ऐसे भी कंसल्टेंटों ने काम किया हुआ है। तो आप इन लोगों से सावधान रहें, बच के रहें। मैं बार बार यही चीज कहता हूं, हर चीज बताने की नहीं होती है ओपन आकर के, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं आप लोगों के सामने आकर के सारी चीजें। एक चीज क्लियर करता हूं कि प्री बुकिंग और बहुत सारे स्कैम से आप बचिए, एक अच्छा कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। हम लोगों से पूछिए आप क्या गाइडेंस चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, इस नंबर पे कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन आ सकते हैं, हम बताते हैं पूरा अच्छे तरीके से। इवन हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन से कितने नंबर पे कौन कौन से कॉलेजों का सिलेक्शन करोगे तो कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी अगर आप फंस रहे हो किसी कंसल्टेंट के हाथ में और गंदे तरीके से फंस रहे हो, जहां से आपको खंडहर जैसा कॉलेजेस दिलाया जा रहा है, क्या पढ़ोगे आप वहां पे जब ना टीचर रहेगी, ना कुछ व्यवस्थाएं होगी, ना पेशेंट फ्लो होगा, है कुछ आपको समझने और सीखने को नहीं मिलेगा 5 साल के भीतर में। बस आप पैसा देकर के डिग्री ले लोगे। तो यही बच्चे जाकर के 5 साल बाद कहते हैं कि बीएमएस में स्कोप नहीं है। तो भैया स्कोप तो बहुत है, आपने कॉलेज सिलेक्शन गलत कर लिया था, जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। फिर से कहता हूं, बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड काउंसलर्स, जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन मिस गाइडेंस के तरीके से मिसलीड करके बच्चों को फंसाया गया है। वो लोग उन काउंसलर के ऊपर केस करो, मैं तो यही कहूंगा, उन फ्रॉड से आप बचो। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आपके पास ऑप्शन आते हैं? कुछ बच्चे हैं जो अदर स्टेट से 127 नंबर 162 नंबर वाले जो बच्चे हैं, देखो अदर स्टेट से, चाहे आप बिहार से हो चाहे आप महाराष्ट्र से हो, अगर 127 नंबर भी लेके आते हो ओबीसी कैटेगरी वाले, एसटी एससी वाले, तो भी आपका एडमिशन यूपी के अंदर में हो जाएगा। इसके लिए करना ये होता है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे एनसीएल ओबीसी वाले लगाएंगे और एसटी एससी वाले सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखेंगे रिसेंट का। इसके बेसिस पे हम उनका एडमिशन कराते हैं। चाहे से आप देख लो, यहाँ पे एक बच्ची थी जिसका हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन कराया, बहुत सारे बच्चों का कराया, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो अदर देन यूपी है। आप यहाँ पे देखो क्या है, अदर देन यूपी है। रैंकिंग कितना है? 13,28,000 नंबर, यानी कितना थे? 136 नंबर इनके थे, बिहार के रहने वाले। इनका हमने चॉइस फिल करके इनको कॉलेज भी हमने दिलाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस के साथ में हमने इनका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वगैरह सारा चीज करके कराया था। हम फर्स्ट राउंड से भी यही बात कहते थे कि अदर स्टेट का बच्चा यूपी में क्वालिफाइड है, चाहे ओबीसी से ही क्वालिफाइड है, लेकिन उसके लिए एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ओबीसी वालों के लिए एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का बनता है वो। दूसरा एसटी एससी वालों के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू हमने एडमिशन करवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे बच्चों को भरमाया, कॉलेजों को कैंपस को नहीं पता है कि ये प्रोसीजर से भी एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा गाइड कर करके एक अच्छे तरीके से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तरीके से इन्फॉर्मेशन बेसिस पे आपका एडमिशन कराया गया है। तो उस चीजों पे हम लोगों ने
आप लोगों को गाइड किया था। फिर जो बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है या फिर ईमेल गलत डल गया है या फिर आप नहीं चॉइस फिल कर पाए हैं, कोई फॉर्म गलत की वजह से यूपीआई नहीं हेल्प कर पाया है, तो सेकेंड राउंड में आप हमारे पास आइए, हम एक अच्छे तरीके से आपको गाइड करके आपको वहां पे एडमिशन दिलाने का काम किया जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट लेकर के। आपको हमारा काउंसलिंग चार्ज पता ही है, 5000 की हम मतलब की काउंसलिंग सर्विस चार्ज देते हैं, जिसमें हम आपको पूरी रजिस्ट्रेशन से लेकर के नोडल सेंटर तक आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है बता देते हैं आपको, 9129154900। आप इस पे कभी भी व्हाट्सएप या कॉलिंग करके हमारे टीम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।